अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे जेके पुलिस के अंदर 4000 से ज़्यादा कांस्टेबल की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th या फिर 12th पास हो, इन वैकेंसियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे, आप जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे, या आप गूगल में आ जाइए। वहाँ से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे ही आप गूगल में आ जाएंगे, आपने जस्ट टाइप करना है जेके एसएसबी। जैसे ही आप जेके एसएसबी टाइप करोगे, पहला लिंक आप देख रहे होंगे jksSB.nic.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जेके एसएसबी। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जेके एसएसबी वाले लिंक पर क्लिक करोगे, आप जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने होम के नीचे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अगर आपने पहले कभी जेके एसएसबी में अप्लाई किया है तो आप अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट पर टैग पर क्लिक करके लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आपने न्यू यूजर साइन अप वाले टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट न्यू यूजर साइन अप वाले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू यूजर वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। चलिए इस पेज को थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। सबसे पहले जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लेनी है। फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे, उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। नाम फिलअप करने के बाद सेकंड कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम फादर नेम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे, उस कैंडिडेट की अपने ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को दोबारा से रिपीट कर लेना है। उसके बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे, उसका अपने मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। ध्यान रहे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी आपने 2 बार मेंशन करनी है। इसी ईमेल आईडी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी 2 बार मेंशन करने के बाद अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे, उसकी अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। याद रही, डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नाम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। SC, ST, RBA, EWS, इनमें से कोई भी कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है, आपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आप जर्नल यानी OM ओपन मैट में अप्लाई कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा इनमें से अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को मैंशन कर देना है। अगर आप केस में न्यू कैटेगरी ST2 है तो आपको ST2 आएगा। इसके अलावा आपकी केस में जो भी आपकी कैटेगरी है आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल यानी OM ओपन मेरिट में अप्लाई कर सकते हो। चलिए, कैटेगरी मेंशन करने के बाद डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर यस ही आएगा। यस मेंशन करने के बाद अपना डोमिसाइल नंबर आपने मेंशन कर देना है। जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे, डोमिसाइल नंबर आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के टॉप पर आपको मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। डोमिसाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद डोमिसाइल इशूइंग डेट, जिस डेट को आपको डोमिसाइल इशू हुआ वो डेट आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ इशू आपने मेंशन कर देनी है। डोमिसाइल नंबर एंड डोमिसाइल इशू डेट आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी, बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए।
इसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट के आप डोमिसाइल हो उस डिस्ट्रिक्ट को आपने मेंशन कर देना। आप जम्मू एंड कश्मीर के जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह से बिलोंग करते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप डोमिसाइल हो, आप अपने अकॉर्डिंग आपने अपना ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट की आप डोमिसाइल हो वही डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। बोथ मेल फीमेल आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही मेंशन कीजिए। मैड अनमैड टिक करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड आपको दिया जाएगा, कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना डोमिसाइल नंबर, तमाम डिटेल्स आप एक बार चेक कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल नंबर, इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप दोबारा से एक बार चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए हमारे केस में तमाम डिटेल्स ठीक है। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का जो क्लिक हियर है आपने इस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर आपको यूजर नेम दिया जाएगा। आपने ध्यान से यूजर नेम को नोट डाउन कर लेना है। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, ए कन्फर्मेशन ईमेल हैज बीन सेंट योर ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की है उस पर आपको एक ईमेल आईडी एक ईमेल लिंक सेंड किया गया। अब आपने उस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे अब आपसे ओटीपी मांग रहा है। ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर आ चुका है। वही ओटीपी आपने फिलअप करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी उस पर आपको वन टाइम ओटीपी सेंड किया गया है। ओटीपी फिलअप करने के बाद पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने साइन इन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। साइन इन वाले टैग पर क्लिक करने के बाद अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। यूजर नेम आपकी ईमेल आईडी आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ चुका है, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल वाले टैग पर क्लिक कर देना है। पर्सनल प्रोफाइल, जैसे पर्सनल प्रोफाइल वाले टैग पर क्लिक करोगे आपका नाम, फादर नेम आपको शो हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करो उसका आपने मदर नेम मेंशन कर देना है। मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। अगर आपके केस में कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी की डेट ऑफ इशू यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जिस भी डेट को आपकी कैटेगरी इशू हुई है वो डेट आपने पर डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ इशू मेंशन करने के बाद नीचे मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस पर नो ही आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को एक बार पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नीचे अगर आपके केस में कोई FIR कोर्ट केस वगैरह तो आप यस मेंशन कीजिए। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट के पर नो ही आएगा। इसके अलावा नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करो सेलेक्ट फाइल वाले टैग पर क्लिक करके पहले अपना रिसेंट फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो का साइज अपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट फाइल वाले टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज अपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड करने के बाद नीचे अपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे डिटेल्स आपकी ऐड हो जाएंगी। अब आपने सेकंड ऑप्शन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर टैग पर क्लिक कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर टैग पर क्लिक करने के बाद अब आपने लोकल एड्रेस 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर मेंशन होगा। पहले लोकल एड्रेस, उसके बाद तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम विद पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कैपिटल एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज पैरामीटर एड्रेस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आने के बाद अब आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अब आपने थर्ड ऑप्शन एजुकेशन डिटेल्स वाले टैग पर क्लिक कर देना है। एजुकेशन डिटेल्स वाले टैग पर क्लिक करने के बाद अब आपने 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। पहले मिडिल पास, अगर आपके केस में आपके पास
8th क्लास का मार्कशीट अवेलेबल है, तो आपने मिडिल क्लास की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर देनी। ईयर ऑफ पासिंग, किस बोर्ड से आपने पास किए, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। इन केस अगर आपके पास 8th की डिटेल्स नहीं है तो आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ने के बाद आपने मैट्रिक यानी 10th की डिटेल्स को मेंशन कर देना। 10th आपने किस बोर्ड वगैरह से पास किया उस बोर्ड को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी जेके बोस, मैक्सिमम कैंडिडेट का पर जेके बोस ही आएगा, मेरे केस में जेके बोस से आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लीजिए, आप अदर करके भी मेंशन कर सकते हो। बोर्ड मेंशन करने के बाद यहाँ पर बोर्ड जेके बोस ही आएगा। इसके अलावा आपके केस में मार्क्स, यहाँ पे ग्रेड्स आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में मार्क्स थे तो मैं मार्क्स टिक कर रहा हूँ। अगर आपके केस में ग्रेड्स यहाँ पे पॉइंट हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। मार्क्स या ग्रेड आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स आपके 10th क्लास में कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। याद रही 10th क्लास में आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे आपने पहले मेंशन कर देना है। इसके अलावा चलिए मैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पर मेंशन कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके 10th क्लास में कितने थे, इसके अलावा आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे मैंने 10th की डिटेल्स को मेंशन किया, अगर आपके केस में 12th, अगर आप 12th पास हो तो आपने 12th की डिटेल्स को सेम टू सेम ऐसे ही मेंशन कर देना है। पहले आपने यहाँ पर 12th इंटरमीडिएट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। 12th सेलेक्ट करने के बाद आपने किस बोर्ड वगैरह से अपने 12th क्लास पास की उस बोर्ड को नाम अपने मेंशन कर देना है। मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर जेके बोस ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग जेके बोस या सीबीएसई या फिर अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपके केस में 12th में आर्ट्स या फिर मेडिकल आप अपने या नॉन मेडिकल आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। इसके अलावा मार्क्स या ग्रेड, मेरे केस में मार्क्स थे, मैं मार्क्स टिक कर रहा हूँ। मैक्सिमम मार्क्स 12th क्लास में कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे 10th की डिटेल्स मैंने ऐड की, अपने 10th 12th, अगर आपके केस में ITI है तो आप ITI की क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। याद रहे 8 से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। 10th 12th डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 बाय 1 करके तमाम अपनी हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 10th पास हो तब भी आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद अब आपने एक्टिव एडवर्टाइजमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। हमारा फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका। जैसे एक्टिव एडवर्टाइजमेंट वाले टैग पर क्लिक करोगे जो न्यू वैकेंसी निकली हुई आप देख लेंगे। एक ही डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट के अंदर कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी निकली हुई है, कांस्टेबल के आगे आप देख लेंगे अप्लाई वाला लिंक। अब आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप कांस्टेबल पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने कांस्टेबल के आगे जो अप्लाई का लिंक आप देख लेंगे, आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना ऑल ओवर टैग पर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने कोई न्यू इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप इन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद आई हेयर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे तमाम की तमाम डिटेल्स आपकी शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, तमाम की तमाम डिटेल्स आप दोबारा से चेकआउट कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आप थोड़ा सा पर नीचे आने के बाद अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर चूज़ कर लेना है। 2 अलग अलग सेंटर आपको दिए गए हैं, जम्मू डिवीज़न या फिर श्रीनगर डिवीज़न। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप श्रीनगर डिवीज़न से फॉर्म को फिलअप करें तो आप श्रीनगर सेलेक्ट कीजिए। अगर आप जम्मू डिवीज़न से फॉर्म को फिलअप करें तो आप जम्मू डिवीज़न यहाँ पर मेंशन कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर कहीं भी रख सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आप अपना ही डिवीज़न यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग इन दोनों में से जो भी आपको लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो आपको यहाँ पर मेंशन कीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, बाद में आप इसमें एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। उसके बाद अपना 12 डिजिट आधार नंबर आपने मेंशन कर देना है। 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करने के बाद डेट ऑफ इशू कैटेगरी की आपके ऊपर शो हो जाएगी। इसके अलावा जिस पोस्टों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट आप नीचे इन बॉक्स पर टिक मार्क आपने लगा देना है। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट के पीछे आपने टिक मार्क लगा देना है। याद रहे आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी के पीछे अपने बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। बॉक्स पर टिक मार्क लगाने के बाद अब आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे अपने प्रेफरेंस चूज़ कर लेनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप किस पोस्ट के लिए रखना चाहते हो, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए।
जो अलग अलग 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग किस पोस्ट के लिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हो, किसके लिए आप सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस आप किस पोस्ट को देना चाहो, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, या जितनी भी प्रेफरेंस आपको शो होती हैं आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ प्रेफरेंस के लिए आप फिलअप करना चाहो, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। उसके बाद चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर नो ऑलरेडी से पर मेरे केस में ठीक है। उसके बाद नीचे लास्ट पर आ जाना है, आपको फोटो सिग्नेचर आपको शो हो जाएगा। आई एक्सेप्ट वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, इसके अलावा अपना एग्जामिनेशन सेंटर और जिन जिन पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया आप एक बार दोबारा से चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो जेके पुलिस के अंदर 4000 से ज़्यादा कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी निकली हुई है आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो।